हेलो एवरीवन, देखो आपके हरियाणा सीईटी की एग्ज़ाम डेट आ गई है 26 और 27 जुलाई की। तो अब वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं, बिना समझे सिर्फ कंटिन्यू क्वेश्चंस करते जाते हैं, क्योंकि जितने हम वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे हमारे माइंड में उतना जाएगा। और अब रिवीजन का ही टाइम है, तो रिवाइज कैसे करते हैं उस हिसाब से हम क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो आज हमारा टॉपिक हम क्या लेके चलते हैं, हरियाणा की प्रमुख नहरों से वन लाइनर क्वेश्चंस। तो वेस्टर्न यमुना कैनाल, जिसको हम पश्चिमी यमुना नहर भी बोलते हैं, कहाँ पर बनाई गई है? यमुना नदी पर। SYL सतलुज यमुना लिंक नहर। मुनंक कैनल, मुनांक नहर कहाँ पे है? दिल्ली में पानी उपलब्ध कराता है। हथनी कुंड बैराज किस जिले में है? यमुनानगर में। भाखड़ा कैनल कहाँ पर है? किस बांध से निकलती है? भाखड़ा नहर भाखड़ा बांध से। जवाहर नहर किस जिले में सिंचाई करती है? महेंद्रगढ़ में। आगरा कनाल की शुरुआत कहाँ से होती है? ओखला बैराज दिल्ली से। गुरुग्राम कनाल की किस जिले को पानी देता है? गुरुग्राम को। SYL नहर का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1984 में। कब हुआ था सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण? 1984 में। वेस्टर्न यमुना कैनाल की शाखाओं में हांसी की शाखा कब बनी थी? हांसी की शाखा कब बनी थी? 1825 में। हांसी की शाखा कब बनी थी? 1825 में। सिरसा ब्रांच नहर किस वर्ष बनी थी? 1896 में। सिरसा ब्रांच नहर 1896 में। मुनक नहर की कुल लंबाई कितनी है? 102 किलोमीटर के आसपास। कितनी है? 102 किलोमीटर के आसपास। भिवानी कनाल किस नहर की शाखा है? भाखड़ा नहर की शाखा है। किस नहर की शाखा है? भिवानी नहर भाखड़ा नहर की। हथनी कुंड बैराज का निर्माण किस दशक में हुआ था? 1970 के दशक में। कब हुआ था हथनी कुंड बैराज का निर्माण? 1970 के दशक में। 1996 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और 1999 में ये बनके तैयार हो गई थी और 2002 में इसमें पानी छोड़ा गया था। बरवाला लिंक नहर किस वर्ष बना था? 1985 के आसपास। रोहतक ब्रांच किस नहर की शाखा की उपशाखा है? जींद शाखा की। SYL नहर को कितना पानी देता है? 3 MAF। मुनक कैनाल का पानी किस बैराज से आता है? ताजेवाला बैराज से। तो चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, माइंड में उतना ही घुसेगा। वेस्टर्न यमुना कैनाल किस नदी से पानी लेता है? यमुना नदी से। SYL का पूरा नाम क्या है? सतलुज यमुना लिंक नहर। मुनांक कैनाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली को पानी उपलब्ध करवाना। हथनी कुंड बैराज किस जिले में है? यमुनानगर में है। भाखड़ा कैनाल किस बांध से निकलती है? भाखड़ा बांध से निकलती है। जवाहर कैनाल किस जिले में सिंचाई करती है? आपके महेंद्रगढ़ भिवानी जो ये साइड का एरिया है। आगरा कैनाल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ओखला बैराज दिल्ली से। गुरुग्राम कैनाल किस जिले को पानी देता है? गुरुग्राम नुह और मेवात को। SYL नहर का निर्माण कब शुरू हुआ? 1984 में। कब शुरू हुआ? 1984 में। वेस्टर्न यमुना कैनाल की शाखाओं में हांसी की शाखा कब बनी थी? 1825 में शाखा बनी थी। कब बनी थी? 1825 में। सिरसा ब्रांच किस वर्ष बनी थी? सिरसा नहर बनी थी 1896 में। सिरसा ब्रांच नहर कब बनी थी? यानी कि सिरसा शाखा नहर कब बनी थी? 1896 में। और SYL 1984 में। वेस्टर्न यमुना कैनाल की जो शाखा है हांसी शाखा, ये कब बनी थी? 1825 में। और सिरसा ब्रांच नहर शाखा कब बनी थी? 1896 में। मुनांक कैनाल की कुल लंबाई कितनी है? 102 किलोमीटर के आसपास। भिवानी नहर किस नहर की शाखा है? भाखड़ा नहर की। हथनी कुंड बैराज का निर्माण किस दशक में हुआ था? 1970 के दशक में। साइन वगैरह हो गए थे भाई इसके। बरवाला लिंक कैनाल किस वर्ष बना था? 1985 में। बरवाला लिंक कैनाल कब बना था? 1985 में। रोहतक ब्रांच नहर की शाखा की उपशाखा है जींद शाखा की। SYL नहर को कितना पानी देती है? 3.5 MAF। मुनांक कैनाल का पानी किस बैराज से आता है? ताजेवाला बैराज से। भाखड़ा कैनाल हरियाणा को कितने जिले में पानी देता है? हरियाणा के कितने जिले में पानी देता है? 3 में। हिसार फतेहाबाद सिरसा में भाखड़ा कैनाल आती है, जो आपका फतेहाबाद का टोहाना है, वहां से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन से बांध से निकलती है? भाखड़ा बांध से निकलती है। जो भाखड़ा बांध है वो आपका कौन सा है? भाखड़ा नहर कहाँ से निकलती है? नांगल बांध से। नांगल बांध कहाँ पर है? आपका रोपड़ पंजाब में।
आगरा कैनाल किस नदी से पानी लेती है? यमुना नदी से। आगरा कैनाल किस नदी से पानी लेती है? यमुना नदी से। जवाहर कैनाल किस नदी से पानी लेती है? भाखड़ा नहर से। किस नदी से लेती है जवाहर नहर? भाखड़ा नहर से। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? यमुना नदी पर। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? यमुना नदी पर। मुनांक नहर किस शहर को पानी उपलब्ध करवाती है? दिल्ली को। ओखला बैराज से निकलती है ये, ठीक है। वेस्टर्न यमुना कैनल किस राज्य के काल में खोदी गई थी? फिरोज शाह तुगलक के काल में खोजी गई थी। खोदी गई थी, ठीक है। भाखड़ा कैनाल की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 560 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 560 किलोमीटर। SYL का विवाद, पंजाब वर्सेस हरियाणा। गुरुग्राम कैनाल का पानी किस नदी से आता है? यमुना नदी से। किस नदी से आता है? यमुना नदी से। आगरा कैनाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि सिंचाई करना। ये आपके जो फरीदाबाद का एरिया है वहां पे थोड़ा बहुत पानी उपलब्ध करवाती है। हथनी कुंड बैराज का जल प्रवाह नियंत्रण कौन करता है? पश्चिमी यमुना नहर को। हथनी कुंड बैराज का जल प्रवाह नियंत्रित कौन करता है? पश्चिमी यमुना नहर। मुनांग कैनल की लाइनिंग कब पूरी हुई? कब पूरी हुई थी? 2012 में। कब पूरी मतलब कब पूरी बन के तैयार होगी थी? ये 2012 में। भिवानी कैनाल किस परियोजना का हिस्सा है? भाखड़ा नहर परियोजना का हिस्सा कौन सी है? भिवानी नहर। बरवाला लिंक नहर किस नहर से जुड़ी है? पश्चिमी यमुना नहर से। कौन सी नहर जुड़ी है? बरवाला लिंक कैनाल। रोहतक ब्रांच किस जिले में है? रोहतक में। हांसी ब्रांच नहर किस वर्ष बनी थी? 1825 में। हांसी ब्रांच नहर किस वर्ष बनी थी? 1825 में। और सिरसा ब्रांच कब बनी थी? 1896 में। मुनांक नहर है, इसमें पानी की पूर्ति के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? लाइनिंग का, ठीक है। लाइन बिछाई गई थी, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं हम इन्हें, क्योंकि जितना भाई माइंड में रहेगा उतना अच्छा है। वेस्टर्न यमुना नहर, यमुना नदी। SYL सतलुज यमुना लिंक नहर। मुनांक नहर का उद्देश्य क्या था? नहर का दिल्ली को पानी उपलब्ध करवाना। हथनी कुंड बैराज किस राज्य में किस जिले में है? यमुनानगर में। भाखड़ा नहर किस बांध पर है? भाखड़ा बांध पर। जवाहर नहर किस जिले को सिंचाई देती है? महेंद्रगढ़। भिवानी। आगरा कैनाल की शुरुआत कहाँ से होती है? ओखला बैराज दिल्ली से। गुरुग्राम कैनाल किस जिले को पानी देती है? गुरुग्राम में। SYL नहर का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था? 1984 में। वेस्टर्न यमुना कैनाल की शाखाओं में हांसी शाखा कब बनी थी? 1825 में। सिरसा ब्रांच नहर कब बनी थी? और 1896 में। मुनांग कैनाल की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 102 किलोमीटर। भिवानी कैनाल किस नहर की शाखा है? भाखड़ा नहर की। हथनी कुंड बैराज का निर्माण किस दशक में हुआ था? 1970 के दशक में। बनकर कब तैयार हुई थी? 1996 में काम स्टार्ट हुआ था, 1999 में पूरी हो गई थी और 2002 में इसमें पानी छोड़ा गया था। इसने किसको रिप्लेस किया था? ताजेवाला को। बरवाला ताजेवाला कब बना था? 1873 में बना था और 1879 में बनकर तैयार हो गया था। रोहतक ब्रांच बरवाला लिंक कैनाल किस वर्ष बनी थी? 1985 के आसपास। रोहतक ब्रांच किस शाखा की उपशाखा है? जींद नहर शाखा नहर की। SYL नहर हरियाणा को कितना पानी देता है? 3.5 MAF। मुनांग कैनाल का पानी किस बैराज से आता है? ताजेवाला बैराज से। भाखड़ा नहर हरियाणा में कितने जिलों को पानी देती है? 3 को। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। और कहाँ से एंटर होती है? हरियाणा में, टोहाना से। आगरा नहर किस नदी से पानी लेती है? यमुना नदी से। जवाहर नहर किस नदी से पानी लेती है? भाखड़ा नहर से। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? यमुना नदी पर। मुनंक नहर किस शहर को पानी उपलब्ध करवाती है? दिल्ली को। वेस्टर्न यमुना कैनाल किस राज्य के काल में खोदी गई थी? फिरोज शाह तुगलक के काल में। भाखड़ा नहर की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 560 किलोमीटर। SYL विवाद, हरियाणा वर्सेस पंजाब। गुरुग्राम कैनाल का पानी किस नदी से आता है? यमुना नदी से। आगरा कैनाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि सिंचाई के लिए यूज होती है। हथनी कुंड बैराज का जल प्रवाह नियंत्रित कौन करता है? पश्चिमी यमुना नहर को। मुनांग कैनाल की लाइनिंग कब पूरी हुई थी? 2012 में। भिवानी कैनाल किस परियोजना का हिस्सा है? भाखड़ा नहर परियोजना का हिस्सा है। बरवाला लिंक कैनाल किस नहर से जुड़ा है? पश्चिमी यमुना नहर से जुड़ा है। रोहतक ब्रांच किस जिले में है? रोहतक में। हांसी ब्रांच कब बनी थी? 1825 में। सिरसा ब्रांच कब बनी थी? 1896 में। मुनांग कैनाल के पानी की आपूर्ति कौन सी तकनीकी इस्तेमाल किया गया है? लाइनिंग का। वेस्टर्न यमुना कैनाल का पुनः निर्माण
किस वर्ष हुआ था? 1871 में। पुनः निर्माण 1817 में। 1817 में हमारी जो पश्चिमी यमुना नहर है इसका दोबारा से निर्माण करवाया गया था। कब? 1817 में। भाखड़ा कैनाल का पानी किस भाग में जाता है? पश्चिमी हरियाणा में भाखड़ा नहर का पानी जाता है। जवाहर नहर का प्रबंधन कौन करता है? हरियाणा जल विभाग जवाहर कैनाल का प्रबंधन करता है। आगरा कैनाल दिल्ली के किस हिस्से में पानी पहुंचाता है? फरीदाबाद में। गुरुग्राम कैनाल की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 30 से 40 किलोमीटर। SYL किस नदी के पानी को जोड़ती है? सतलुज और यमुना। ठीक है। हथनीकुंड बैराज किस योजना के तहत बना था? पंचवर्षीय योजना के तहत बना था हथनीकुंड बैराज। भिवानी नहर किस क्षेत्र में सिंचाई करती है? भिवानी में। बरवाला लिंक नहर किस जिले में है? हिसार में। रोहतक ब्रांच नहर किस नहर की उपशाखा है? जींद की। मुनंग कैनाल के निर्माण में सबसे अधिक सहायता किसने दी थी? हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार ने। SYL विवाद में हरियाणा का दावा क्या है? जल के अधिकार पर उनका दावा है। हमारी पश्चिमी यमुना नहर के पानी का उपयोग किस लिए होता है? सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए। भाखड़ा नहर किस नदी पर बांध के रूप में बनाया गया था? सतलुज नदी पर। ठीक है, भाखड़ा बांध। ठीक है, भाखड़ा नदी किस नदी पर बांध के रूप में बनाया गया था? सतलुज नदी पर। एक बार और कर ले इनको। वेस्टर्न यमुना कैनाल का पुनः निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1817 में। भाखड़ा कैनाल का पानी किस भाग में जाता है? पश्चिमी हरियाणा में। जवाहर कैनाल का प्रबंधन कौन करता है? हरियाणा जल विभाग। आगरा कैनाल दिल्ली के किस हिस्से में पानी पहुंचाता है? फरीदाबाद में। गुरुग्राम कैनाल की कुल लंबाई कितनी है? 30 से 40 किलोमीटर। कितनी है? 30 से 40 किलोमीटर। SYL किस नदी के पानी को जोड़ता है? सतलुज यमुना को। हथनीकुंड बैराज किस योजना के तहत बना है? पंचवर्षीय योजना के तहत। भिवानी कैनाल किस क्षेत्र की सिंचाई करता है? भिवानी की। बरवाला लिंक कैनाल किस जिले का प्रमुख है? हिसार का। रोहतक ब्रांच नहर किस नहर की उपशाखा है? जींद शाखा है। मुनांग कैनाल के निर्माण में सबसे अधिक सहायता किसने दी थी? हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार ने। SYL के विवाद में हरियाणा का क्या दावा है? जल अधिकार का दावा है। वेस्टर्न यमुना कैनाल के पानी का उपयोग किस लिए होता है? सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए होता है। भाखड़ा कैनाल किस नदी पर बांध के रूप में बसाया गया था? सतलुज नदी पे। मुनंग कैनाल के पानी किस बैराज से आता है? मुनांग कैनाल का पानी किस बैराज से आता है? किस बैराज से आता है भाई? ताजेवाला बैराज। और ये किस पे बना है? ओखला बैराज पे। हथनीकुंड बैराज जो आपका है कहाँ स्थित है? यमुनानगर जिले में। पश्चिमी यमुना नहर के विकास में किस ब्रिटिश अधिकारी ने योगदान दिया था? ब्रिटिश इंजीनियर सर जेम्स ब्राउन ने। पश्चिमी यमुना नहर के विकास में किस ब्रिटिश अधिकारी ने योगदान दिया था? ब्रिटिश इंजीनियर सर जेम्स ब्राउन। कौन थे? सर जेम्स ब्राउन। SYL नहर का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था? 1984 में। वेस्टर्न यमुना नहर का विस्तार कब हुआ था? 1817 में। ब्रिटिश काल में जेम्स ब्राउन की देन है। ठीक है, 1817 में। भाखड़ा नदी किस नदी पर आधारित है? सतलुज नदी पर आधारित है। भिवानी नहर किस क्षेत्र में सिंचाई करती है? भिवानी क्षेत्र में। बरवाला लिंक नहर किस वर्ष बनाई गई थी? 1985 के आसपास। रोहतक ब्रांच किस नहर की उपशाखा है? जींद शाखा। हांसी ब्रांच की स्थापना कब हुई थी? 1825 में। हांसी ब्रांच की स्थापना कब हुई थी? 1825 में। सिरसा ब्रांच की स्थापना 1896 में। मुनांग कैनाल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दिल्ली में पानी उपलब्ध करवाना। SYL जल विवाद के कारण हरियाणा और पंजाब आगरा कैनाल किस नदी से जल संग्रहण करता है? यमुना नदी से। ओखला बैराज से। ठीक है। गुरुग्राम कैनाल किस नदी के पानी पर आधारित है? यमुना नदी पर। वेस्टर्न यमुना कैनाल की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 3200 किलोमीटर। शाखाओं के साथ, इसकी ब्रांचेस के साथ कितनी लंबाई है? 3200 किलोमीटर। भाखड़ा कैनाल का मुख्य बांध कहाँ स्थित है? नालगढ़ हिमाचल प्रदेश में। और एक हो रहा है आपका वो तो नांगल बांध परियोजना है भाई। भाखड़ा कैनाल का मुख्य बांध कहाँ स्थित है? नालगढ़ हिमाचल प्रदेश में। मुनांग कैनाल की लाइनिंग किस वर्ष पूरी हुई थी? 2012 में। SYL विवाद में हरियाणा का पानी कितना है? 3 MAF। जवाहर कैनाल किस नदी से पानी लेता है? भाखड़ा नहर से पानी लेता है। एक बार और कर लें।
मुनांग कैनाल को पानी किस बैराज से आता है? ताजेवाला बैराज से। हथनीकुंड बैराज कहाँ स्थित है? यमुनानगर जिले में। पश्चिमी यमुना नहर के विकास में किस ब्रिटिश अधिकारी ने योगदान दिया था? सर जेम्स ब्राउन ने। SYL का निर्माण किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 1984 में। वेस्टर्न यमुना कैनाल का विस्तार कब हुआ था? 1817 में, ब्रिटिश काल में। भाखड़ा कैनाल किस नदी पर आधारित है? सतलुज नदी पर आधारित है। भिवानी कैनाल किस क्षेत्र में सिंचाई करता है? भिवानी क्षेत्र में सिंचाई करता है। बरवाला लिंक कैनाल किस वर्ष बनाई गई थी? 1985 में बनाई गई थी। रोहतक और 1825 में हांसी। देखो, बरवाला 1985, 1985, हांसी 1825, सिरसा 1896। ठीक है। बरवाला लिंक किस वर्ष बनाई गई थी? 1985 में। रोहतक ब्रांच नहर की प्रमुख उपशाखा कौन सी है? जींद शाखा। हांसी ब्रांच कब बनाया गया था? नहर 1825 में। सिरसा ब्रांच 1896 में। मुनांग कैनाल की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दिल्ली में पीने के पानी को उपलब्ध करवाना। SYL विवाद हरियाणा वर्सेस पंजाब। आगरा कैनाल किस नदी से जल ग्रहण करता है? यमुना नदी के ओखला बैराज से। यमुना आपकी जो गुरुग्राम नहर है किस नदी पर आधारित है? यमुना नदी पर। वेस्टर्न यमुना कैनाल की कुल लंबाई कितनी है इसकी ब्रांचेस के साथ? 3200 किलोमीटर। भाखड़ा कैनाल का मुख्य बांध कहाँ है? नालगढ़, हिमाचल प्रदेश। नालगढ़, हिमाचल प्रदेश भाखड़ा कैनाल का मुख्य बांध है। भाखड़ा कैनाल का मुख्य बांध नालगढ़, हिमाचल प्रदेश। मुनांग कैनाल की लाइनिंग 2012 में पूरी हुई थी। SYL नहर विवाद में हरियाणा का पानी 3.5 MAF है। जवाहर कैनाल किस नदी से पानी लेता है? भाखड़ा नहर से लेता है। भिवानी कैनाल किस परियोजना का हिस्सा है? भाखड़ा नहर परियोजना का हिस्सा है। हथनीकुंड बैराज का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। बरवाला लिंक कैनाल हिसार जिले में है। रोहतक ब्रांच किस जिले में पानी पहुंचाती है? रोहतक में। आगरा कैनाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि, सिंचाई और जल आपूर्ति। गुरुग्राम कैनाल की कुल लंबाई कितनी है? 30 से 40 किलोमीटर। वेस्टर्न यमुना कैनाल का पुनः निर्माण कब हुआ था? 1817 में, सर जेम्स ब्राउन के द्वारा। भाखड़ा कैनाल के पानी हरियाणा के किस भाग में जाता है? पश्चिमी हरियाणा में। मुनांग कैनाल के पानी की बचत किस तकनीक से हुई थी? कंक्रीट लाइनिंग से। मुनांग कैनाल के पानी की बचत किस तकनीक से हुई थी? कंक्रीट लाइनिंग से। SYL नहर किस विवाद में फंसा है? जल वितरण विवाद में। सिरसा ब्रांच का मुख्य उपयोग क्या है? सिरसा क्षेत्र सिंचाई। सिरसा ब्रांच का मुख्य उपयोग क्या है? सिरसा क्षेत्र सिंचाई। हांसी ब्रांच किस नदी से जुड़ी हुई है? पश्चिमी यमुना नहर से। हांसी ब्रांच किस नदी से जुड़ी हुई है? पश्चिमी यमुना नहर से। ठीक है। 1825 में इसका निर्माण हुआ था। हथनीकुंड बैराज का पानी किस मुख्य नहर में जाता है? वेस्टर्न यमुना कैनाल में। भाखड़ा कैनाल की कुल लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। जवाहर कैनाल का प्रबंधन कौन करता है? हरियाणा जल विभाग। कौन करता है? हरियाणा जल विभाग। आगरा कैनाल किस शहर में शुरू होती है? दिल्ली के ओखला बैराज में। दिल्ली के ओखला बैराज से। मुना कैनाल पानी दिल्ली के किस इलाके में पानी पहुंचाता है? हैदरपुर क्षेत्र में। हैदरपुर क्षेत्र में। भिवानी कैनाल की मुख्य शाखा क्या है? भाखड़ा नहर। गुरुग्राम कैनाल किस योजना के अंतर्गत आता है? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गुरुग्राम कैनाल आता है। किस योजना के अंतर्गत? 10वीं पंचवर्षीय योजना। बरवाला लिंक कैनाल किस प्रकार की नहर है? लिंक नहर है, कनेक्टेड कैनाल है। एक बार और कर लें इसको, 20 तक कर लिया था। जवाहर कैनाल किस नदी से पानी लेता है? भाखड़ा नहर से। भिवानी कैनाल किस परियोजना का हिस्सा है? भाखड़ा नहर परियोजना का। हथनीकुंड बैराज का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। बरवाला लिंक कैनाल किस जिले के में मुख्य रूप से उपयोगी है? हिसार जिले में। रोहतक ब्रांच नहर किस जिले में पानी पहुंचाती है? रोहतक जिले में। आगरा कैनाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई, कृषि, सिंचाई और जल आपूर्ति करना। गुरुग्राम कैनाल की लंबाई कितनी है? लगभग 30 से 40 किलोमीटर। वेस्टर्न यमुना कैनाल का पुनः निर्माण कब हुआ था? 1817 में, सर जेम्स ब्राउन के योगदान से। भाखड़ा कैनाल का पानी हरियाणा के किस भाग में जाता है? पश्चिमी हरियाणा में। मुनांग कैनाल के पानी की बचत किस तकनीक से हुई है? कंक्रीट लाइनिंग से। SYL किस विवाद में फंसी हुई थी? जल वितरण विवाद में। सिरसा ब्रांच का मुख्य उपयोग क्या है? सिरसा क्षेत्र में सिंचाई
करवाना हांसी ब्रांच किस नदी से जुड़ी हुई है? पश्चिमी यमुना नहर से, जिसकी निर्माण कब हुआ था? 1825 में। हथनीकुंड बैराज के पानी किस मुख्य नहर में जाता है? वेस्टर्न यमुना कैनाल में। भाखड़ा कैनाल की कुल लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। जवाहर कैनाल का प्रबंधन कौन करता है? हरियाणा जल विभाग। आगरा कैनाल किस शहर से शुरू होती है? दिल्ली ओखला बैराज से। मुनांग कैनाल पानी दिल्ली के किस इलाके में पहुंचाता है? हैदरपुर क्षेत्र में। भिवानी कैनाल की प्रमुख शाखा क्या है? भाखड़ा नहर। गुरुग्राम कैनाल किस योजना के अंतर्गत बनाया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना। बरवाला लिंक कैनाल किस प्रकार की नहर है? एक लिंक नहर है, कनेक्टेड कैनाल है। पश्चिमी यमुना नहर का प्रमुख बैराज हथनीकुंड बैराज। मुनक कैनाल किस पे नहर की शाखा है? पश्चिमी यमुना नहर की। मुनांग कैनाल का पानी मुख्य रूप से किस शहर को जाता है? दिल्ली को। SYL का पूरा नाम क्या है? सतलुज यमुना लिंक कैनाल। SYL की लंबाई कितनी है? लगभग 92 किलोमीटर इन हरियाणा। 92 किलोमीटर हरियाणा और 162 किलोमीटर के पास पंजाब में। भाखड़ा कैनाल हरियाणा के किस जिले से होकर गुजरता है? हिसार और फतेहाबाद। भाखड़ा कैनाल हरियाणा के किस जिले से गुजरता है? हिसार और फतेहाबाद। और आपका एक और था, कौन सा आप मुझे कमेंट करके बताओगे? जवाहर कैनाल और आपका भिवानी एरिया भी तो है भाई इसी में। जवाहर कैनाल किस जिले में सिंचाई करता है? महेंद्रगढ़। गुरुग्राम नहर की शुरुआत कहाँ से होती है? ओखला बैराज यमुना नदी से। आगरा कैनाल किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? आगरा कैनाल 1874 1874 में। आगरा कैनाल किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 1874 में। आगरा कैनाल हरियाणा के किस हिस्से को पानी देता है? फरीदाबाद क्षेत्र को। वेस्टर्न यमुना कैनाल का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? यमुना नदी है। वेस्टर्न यमुना कैनाल की शाखाओं में सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? हांसी की शाखा, जो 1825 में बनी थी। ये सबसे पुरानी शाखा है। हरियाणा पश्चिमी यमुना नहर किस राजा के शासनकाल में खोदी गई थी? फिरोज शाह तुगलक में। हथनीकुंड बैराज की स्थापना 1970 में वैसे स्थापना हुई थी, बट इसका जो निर्माण कार्य था वो 1996 में स्टार्ट हुआ था, 1999 में पूरी हुई थी और 2002 में इसमें पानी छोड़ा गया था। मुनांग कैनाल का निर्माण कब पूरा हुआ था? 2012 में। कैसी है ये? लाइनिंग बेस पे बनाई गई थी। भाखड़ा कैनाल का निर्माण 1954 में। भाखड़ा कैनाल का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में। भाखड़ा नहर किस बांध से निकलती है? भाखड़ा बांध से। भाखड़ा कैनाल हरियाणा के कितने जिलों में पानी पहुंचाता है? 3 में। हिसार फतेहाबाद सिरसा। वहां मैंने भिवानी करवा दिया था क्या भाई? हिसार फतेहाबाद और सिरसा। हिसार फतेहाबाद सिरसा। SYL नहर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? पंजाब और हरियाणा के बीच जल वितरण के लिए। भिवानी कैनाल किस नहर से निकलती है? भाखड़ा नहर से। बरवाला लिंक कैनाल पश्चिमी यमुना नहर से जुड़ा हुआ है। रोहतक ब्रांच जींद शाखा से जुड़ा हुआ है। वेस्टर्न यमुना कैनाल में कुल कितनी शाखाएं हैं? 472 के आसपास। वेस्टर्न यमुना कैनाल में कुल कितनी शाखाएं हैं? 472 के आसपास। मुनांग कैनाल में जल संरक्षण के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया था? लाइनिंग तकनीक का। गुरुग्राम कैनाल की मुख्य उपयोगिता क्या है? सिंचाई और पानी पीने के पानी की आपूर्ति करना। हथनीकुंड बैराज किस नदी पर है? यमुना नदी पर। SYL विवाद का मुख्य कारण क्या है? हरियाणा और पंजाब के बीच जल अधिकार का विवाद। भाखड़ा नहर की कुल लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर के आसपास। जितना इसका कुल नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग कितनी है? 560 किलोमीटर के आसपास भाखड़ा नहर की कुल लंबाई है। जवाहर कैनाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई उपलब्ध करवाना। आगरा कैनाल प्रमुख उपयोग किस लिए होता है? सिंचाई के लिए। देखो अब जल्दी जल्दी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रमुख नहर पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर किस बाड़गांव बैराज से निकलती है? ताजेवाला बैराज से। पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई शाखाओं सहित कितनी है? 3200 किलोमीटर के आसपास। 3226 किलोमीटर। नहर किन जिलों को पानी पहुंचाता है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, सिरसा, हिसार और जींद। ठीक है। पश्चिमी यमुना नहर कहाँ कहाँ पानी पहुंचाती है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, जींद। सबसे व्यापक सिंचाई वाली नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। मुनाक नहर की लंबाई कितनी है? लगभग 102 किलोमीटर। मुनाक नहर की लंबाई कितनी? 102 किलोमीटर। मुनाक नहर पानी किसके लिए लाती है? दिल्ली के हैदरपुर एरिया के लिए।
गुरुग्राम नहर की शुरुआत कहाँ से होती है? ओखला बैराज जो यमुना नदी पर बनता है। गुरुग्राम नहर किस जिले को सिंचाई करवाती है? गुरुग्राम और फरीदाबाद को। भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? टोहाना नहीं, टोहाना से। कहाँ से प्रवेश करती है? टोहाना से। भाखड़ा नहर कौन से जिले में है? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। भिवानी नहर किससे निकली है? भाखड़ा नहर से। जवाहरलाल नेहरू नहर किसके लिए है? महेंद्रगढ़ की सिंचाई के लिए। लोहारू कह दो। लोहारू लिफ्ट इरिगेशन इंदिरा गांधी कैनाल हरियाणा भाग किसके नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर के नाम से। लोहारू लिफ्ट इरिगेशन इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। आगरा कैनाल का प्रारंभ कहाँ से होता है? ओखला बैराज से। आगरा कैनाल हरियाणा के फरीदाबाद को पानी देता है। पश्चिमी यमुना नहर शाखाओं का क्या है? सिरसा, हांसी, भालोत, झज्जर, जींद, रोहतक, मुनक नहीं है, मुनक नहर। पश्चिमी यमुना नहर शाखाओं का नाम क्या क्या है? सिरसा, हांसी, भालोट, ठीक है, भालोट, झज्जर, जींद, रोहतक, मुनक जो दिल्ली शाखा है वो। सिरसा शाखा नहर की स्थापना 1896 में हुई थी। हांसी शाखा की शुरुआत 1825 में हुई थी और इसका पुनः निर्माण 1959 में हुआ था। पुनः निर्माण 1959 में। भालोट शाखा नहर किस जिले से गुजरती है? झज्जर से। भालोट झज्जर से। बरवाला हिसार से। झज्जर शाखा की उपशाखा क्या है? भालोट शाखा। रोहतक शाखा की उपशाखा है? जींद शाखा की। भवानी शाखा कब बनाई गई थी? भवानी नहीं, भालोटी मिलेगा। भवानी भी याद कर लो भाई, भिवानी है ये। भिवानी 1985। भिवानी 1985। मुनक कैनाल का मूल उद्देश्य क्या है? दिल्ली में पानी प्रदान करना। मुनक कैनाल कब पूरा हुआ था? 2012 में। जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट इरिगेशन परियोजना खरी कब शुरू हुई? यानी कि अच्छे से पंचवर्षीय योजना के तहत बनाई गई थी 1976 से 85 में। जवाहर कैनाल की कमांड की क्षेत्र कितने क्षेत्र में है? 2.5 लाख हेक्टेयर ये सिंचित करती है एरिया। जवाहर कैनाल की कमांड क्षेत्र कितनी है? 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि। SYL नहर का हरियाणा में कितने किलोमीटर है? 92 किलोमीटर। SYL की कुल लंबाई कितनी है? 214 किलोमीटर। SYL की कुल लंबाई कितनी है? 214 किलोमीटर। कितनी है? 214 किलोमीटर। SYL विवाद में हरियाणा को कितना पानी मिलता है? 3.5 MAF। वेस्टर्न यमुना कैनाल का आधुनिक उद्गम स्थल कौन सा है? हथनी कुंड बैराज। इससे पहले कौन सा था? ताजेवाला बैराज। पश्चिमी यमुना नहर मूलतः किसने खोदी थी? फिरोज शाह तुगलक ने 1335 में। फिरोज शाह तुगलक ने 1335 में। ब्रिटिश ने नहर कब अपडेट की थी? 1817 में। 1817 में सर जेम्स ब्राउन के द्वारा। भाखड़ा कैनाल की शुरुआती वर्ष कौन सा है? 1954। भाखड़ा कैनाल किन राज्यों में काम करती है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। भिवानी कैनाल किस प्रणाली से निकलती है? भाखड़ा नहर से। जवाहरलाल कैनाल किस जिले में पानी देता है? सोनीपत जिले में और आपका एक महेंद्रगढ़ जिले में। सोनीपत क्षेत्र की शाखा में भी पानी छोड़ा जाता है और जो आपका महेंद्रगढ़ एरिया है वहाँ तो ये सिंचित ही करता है। आगरा कैनाल का निर्माण कब हुआ था? 1876 में। आगरा कैनाल का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1876 में। आगरा कैनाल में जब नेविगेशन बंद किया गया, कब नेविगेशन बंद किया गया था? 1904 में। नेविगेशन कब बंद किया गया था आगरा नदी नहर का? 1904 में। आगरा कैनाल किन राज्यों को पानी देता है? एक तो यूपी, राजस्थान, हरियाणा का फरीदाबाद और दिल्ली। SYL नहर विवाद की वजह क्या है? जल वितरण बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब। मुनक कैनाल का सीपेज बचत कितनी है? 80 मिलियन गैलन पर डे। गुरुग्राम नहर कब बनाई गई थी? 1970 में। पंचवर्षीय योजना के दौरान। भालोट शाखा की मुख्य शाखा से जुड़ी है? दिल्ली शाखा से। बरवाला और भालोट है कहाँ पे? आपके झज्जर में। बरवाला लिंक कैनाल की कैपेसिटी कितनी है? लगभग 1700 क्यूसिक। ठीक है, बरवाला लिंक कैनाल की कैपेसिटी कितनी है? लगभग 1700 क्यूसिक। नरवाना लिंक कैनाल की क्षमता कितनी है? लगभग 2700 क्यूसिक। नरवाना की कितनी है? लगभग 2700 क्यूसिक। भाखड़ा कैनाल में रोड़ी शाखा किस जिले को कवर करती है? सिरसा, फतेहाबाद क्षेत्र को। रोड़ी, ठीक है।
सिरसा फतेहाबाद क्षेत्र को मुनक कैनाल का पहला मोर्चा कहाँ है? मुनक रेगुलेटर करनाल में। कहाँ है? मुनक रेगुलेटर करनाल में। वेस्टर्न यमुना कैनाल के वितरण नेटवर्क में कितने शाखाएं हैं? लगभग 472 और कुल लंबाई 4311 किलोमीटर। हरियाणा की सबसे प्रमुख व पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर कहाँ स्थित है? ताजेवाला बैराज पर। पश्चिमी यमुना नहर किन जिलों को सिंचाई करती है? करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद में। पूर्वी यमुना नहर का उपयोग है वहाँ कहाँ से निकलती है? यमुना नदी से निकलती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी सिंचाई करती है। गुरुग्राम नहर यमुना नदी से कहाँ से निकाली गई है? ओखला बैराज, दिल्ली से। गुरुग्राम नहर हरियाणा के कौन से जिले में सिंचाई करती है? फरीदाबाद जिलों में। भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है और किन जिलों में जाती है? हरियाणा के टोहाना में। टोहाना से प्रवेश करती है और सिरसा, रोहतक, हिसार में सिंचाई करती है। और फतेहाबाद कर दो इसको। जवाहरलाल नहर किस नहर से निकलती है और वह किस जिले में सिंचाई करती है? भाखड़ा नहर से निकलती है और महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई करती है और इसकी शाखा सोनीपत शाखा को भी ये पानी देती है। भिवानी नहर किससे निकलती है और किस जिले में काम करती है? भाखड़ा नहर से निकलती है और भिवानी जिले को सिंचित करती है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा नियंत्रित कौन सी प्रमुख नहर है? भाखड़ा नहर है, ठीक है। उससे निकली जवाहर लाल भिवानी नहरें जिसके बारे में भाखड़ा झील उपलब्धता पानी उपलब्ध करवाती है और सरकारी बोर्ड के अंतर्गत ये आती है। सबसे लंबी नहर कौन सी है जो हरियाणा में जाती है? वेस्टर्न यमुना नहर, ठीक है। कितनी है इसकी शाखाओं सहित लंबाई? 3200 किलोमीटर के आसपास, याद रख लो। मुनाक कैनाल किससे जुड़ी है? इसका उद्देश्य क्या है? यह वेस्टर्न यमुना कैनाल की शाखा है। हरियाणा से निकलकर दिल्ली में 102 किलोमीटर में ये पानी की सप्लाई करती है पीने के योग्य। और कहाँ पर? हैदरपुर एरिया है जो आपका। पश्चिमी यमुना नहर का इतिहास कब पता चला? मुगल काल में 1335 ईस्वी में। मुगल काल नहीं भाई, तुगलक काल, फिरोज शाह तुगलक के काल में 1335 ईस्वी में खोदी गई थी और 1857 में ब्रिटिश द्वारा सुधारी गई थी। सतलुज यमुना लिंक नहर का उद्देश्य क्या है? यह सतलुज नदी के पानी को यमुना नहर तक ले जाकर हरियाणा में सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्तावित थी और यह विवादाग्रस्त है। SYL विवाद में हरियाणा का पानी का हिस्सा क्या है और कब इसका निर्माण हुआ था? SYL में हरियाणा का 3.5 MAF पानी मिलता है और हरियाणा का लगभग भाग 1980 में पूरा कर लिया गया था और वैसे 1984 में ये बनकर पूरी तैयार हो गई थी। ठीक है भाई, बार बार में रिपीट क्यों हुए क्वेश्चंस? ताकि माइंड में आ जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भाई। इतने ही जल्दी रिवीजन चलेगी अब।